5 मार्च। आज बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं सर्वश्रेष्ठ सर्वशास्त्र शिरोमणि है श्रीमद् भगवत गीता। उसमें ही भगवान वाच है। भगवान के द्वारा बोले गए महावाक्य केवल उसी में लिखे हुए हैं, बाकी में नहीं। भगवान की बहुत महिमा गाते हैं। दुख हरता हो, सुख करता हो, पतित पावन हो, कल्याणकारी हो, सृष्टि के रचयिता हो। तो जिसकी इतनी महिमा है उसने वे सब कार्य अवश्य किए होंगे ना। बिना कार्य किए महिमा कैसे हुई। तो मैं आता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, इस पुरानी सृष्टि को नया बनाता हूँ। रावण ने तुम्हें दुखी कर दिया है। जैसे दिखाते हैं ना, शंकर प्रेरक है, उसकी प्रेरणा से वंश बनाए हैं। रावण भी जैसे प्रेरक है माया में धकेलने का, और इसमें गिरते गिरते तुम दुखी हो जाते हो। मैं आकर तुम्हें देही अभिमानी बनाता हूँ, सोल कॉन्शियस बनाता हूँ। माया रावण ने तुम्हें बॉडी कॉन्शियस बना दिया। तुम्हें पूरा ही देही अभिमानी बनना है। देखो, बाप दादा दोनों, ब्रह्मा भी संपूर्ण निरहंकारी है और शिव बाबा भी संपूर्ण निरहंकारी है। इतना बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। सबसे तीखी बुद्धि है इनकी, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। सूक्ष्म वतन में इनको फरिश्ता रूप में दिखाते हैं, तो सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट यही है। फिर है मामा। लेकिन कितने निरहंकारी हैं। कहते हैं सदैव समझो, शिव बाबा समझाता है, ब्रह्मा नहीं। खुद समझाते हुए भी कहते हैं नहीं, तुम्हें शिव बाबा को ही याद करना है। तो जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, तुम्हें भी संपूर्ण निरहंकारी बनना है। जरा भी अहंकार न हो, जरा भी क्रोध न हो, मुख से तुम्हारे कटु वचन न निकले। तुम देवता बन रहे हो, तुम्हारे मुख से रतन निकले। तुम ईश्वरीय राज्य में जा रहे हो, ये तो रावण का राज्य है। ईश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ दैवी स्वराज तुम्हारे लिए, तुम उसमें जा रहे हो। तो तुम्हें बहुत रॉयल होना चाहिए, कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहिए, किसी को भी रंज नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। ये बात बाबा सदा ही सिखाते रहे हैं कि तुम्हारा ये सुंदर परिवार है, इसमें सबको सुख दो। विघ्न अगर डालेंगे तो अंत में बहुत सजाएं मिलेंगी, साक्षात्कार होंगे। शुरू में बाबा साक्षात्कार कराते थे, लेकिन अंत में फुल साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कारों की धूम मच जाएगी। तुम्हें भी कर्मातीत होना है, आबू तक क्यों लग जाएगी। सभी आएंगे, ये पंडित विद्वान सन्यासी ये भी आ जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे, इनके भी सिंहासन हिल जाएंगे। तब तुमको अपार खुशी रहेगी। वो खुशी तुम्हें अब से ही रहनी चाहिए। जितना तुम याद करते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम अपार खुशी में रहते हो। तुम्हें स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है कि बस ये शरीर छोड़कर हम स्वर्ग में जाएंगे। पहले मुक्ति धाम में जाएंगे, बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। चिंतन करते रहो तो तुम्हें मस्ती चढ़ी रहेगी। तुम्हें आंतरिक सुख का अनुभव होता रहेगा और चेहरे से तुम्हारी खुशी की झलक आती रहेगी। सबको महसूस होता रहेगा इनको क्या मिला है। तुम्हें सदैव खुशी में डांस करते रहना है। तो बाबा बार बार हम सबको ये मुख्य शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे कई चार्ट भेजते हैं और बताते हैं कि हमने इतना इतना पुरुषार्थ किया। बाबा कहते हैं ये तो मेरे से भी तीखे चले जाएंगे। पर फिर बाबा कह रहे जब चार्ट लिखते हैं तभी नशा रहता है, फिर नशा ढीला हो जाता है। नंबर 1 तो इस ब्रह्मा को ही जाना है। बाकी बाबा उमंग दिलाते हैं, बच्चे चार्ट रखो, पुरुषार्थ तेज करो, तेज दौड़ी पहनते रहो। तुम्हें तेज दौड़ कर नंबर 1 में आ जाना है। तुम तो लाइट हाउस हो इस संसार के लिए। बहुत अच्छा शब्द दे रहे बाबा।
तुम तो सबको राह दिखाने वाले हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाले हो। तुम सबको जी दान देने वाले हो, नया जीवन देने वाले हो। बहुत नशा चढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें भविष्य का भी बहुत नशा रहना चाहिए। ये पुरानी दुनिया तो समाप्त होनी ही है, क्योंकि इसमें तुम्हें रहना नहीं है। अब तुम मुझे बुलाते थे, बाबा एक राज बता रहे, पतित पावन आओ। तो जरूर पतित दुनिया अलग होगी, पावन दुनिया अलग होगी, और दोनों के बीच में मैं आऊँगा ताकि तुम्हें पतित से पावन बना सकूं। मेरी याद से ही तुम पतित से पावन बनते हो, तो अब तुम पावन बन रहे हो। तुम्हें सबको पावन बनाना है, ये तुम्हारा मुख्य धंधा है, सभी को पतित से पावन बनाना। तो अपने पुरुषार्थ करने के साथ साथ तुम्हें ये आप समान बनने की सेवा भी बहुत करनी है। और बाबा को लिखना चाहिए, हमने इतनों को आप समान बनाया है। ऐसे नहीं अपने पुरुषार्थ में लगे रहो। तो देखो बाबा सब चीज़ों से हमें उमंग दिलाते हैं। कभी कहते हैं ऐसे नहीं सेवा में लगे रहो, पुरुषार्थ छूट जाए। आज कह रहे हैं ऐसे नहीं पुरुषार्थ में लगे रहो और आप समान बनना छूट जाए। तुम्हें सबको आप समान बनाना ही है। तो ऐसी उमंग उत्साह में सदा रहेंगे और अपनी चलन को रॉयल बनाते चलेंगे। क्रोध को बिल्कुल शांत करते चलो। तुम शांति की दुनिया स्थापित कर रहे हो, तुम्हें किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। तुम तो सभी को पावन बनाने वाले हो, तो तुम किसी विकार के वश कैसे हो सकते हो। तो बाबा हम सबको नशा भी चढ़ा रहे हैं ज्ञान योग का, पुरुषार्थ की उमंग भी दे रहे हैं, और बहुत रॉयल बनने का भी इशारा कर रहे हैं। वरदान है पश्चाताप से परे रहने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप के अनुभव में रहने वाले सद्बुद्धिवान भव। बाबा ने हमें सद्बुद्धि दी है, ईश्वरीय बुद्धि दी है, तो पश्चाताप पीछे छूट गया। बाबा कह रहे हैं जो अपनी जीवन नैया बाबा के हाथों में दे देते हैं, जो श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करते, वो बहुत हल्के रहते हैं। पश्चाताप की उन्हें जरूरत नहीं रहती, सदा ही प्राप्तियों का अनुभव होता रहता है, और वे ही श्रेष्ठ बुद्धिमान बन जाते हैं। स्लोगन बहुत सुंदर है, जिस सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, दुख की लहर उनके पास आ नहीं सकती। तो आज सारा दिन हम अपनी भविष्य दुनिया को आंखों में रखेंगे, ऐसे बनने वाले हैं, और बाप दादा का आह्वान करेंगे, घंटे में एक बार आ जाओ, उनसे दृष्टि लेंगे, उनका हाथ सिर पर अनुभव करेंगे और उनके गुड वाइब्रेशंस रिसीव करेंगे। ओम शांति।